हे संसार में बिखरे हुए लोगों, मन्नत सभा के शुभ अवसर पर मैं ईश्वर पुत्र आदि श्री अरुण आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। हे मनुष्य, बीते वर्ष जो हुआ उसे भूल जा, सोच तुझे आगे क्या करना है। दुख और परेशानी हर साल आती है, परंतु इस वर्ष लक्ष्य कैसे प्राप्त करें ये पता करना है। बीते वर्ष में जिन्होंने मेरी हालात देखकर इनकार किया, नए वर्ष में उन सबको झुकाने का फिर ठान लिया है। दुआ ईश्वर से कि तुम कभी मत रूठ जाना, क्योंकि सिखाया नहीं तूने मुझे कभी मनाना। नए साल में जो उमंगों के दिए जलाए हैं, रखना संजो के कि बुझ न पाए। बड़े यत्न से यह जगमगाए हैं, देखना कहीं ये बुझ न जाए। जब आप अच्छा सोचते हैं, सकारात्मक विचार रखते हैं, तो दिव्य शक्तियां भी आपके उन्नति का कारण बनती है। तो क्यों न इस नव वर्ष हम और आप नए और सकारात्मक विचार को अपनाएं। हे मनुष्य, आपके पास पिछले साल के बारे में कुछ अच्छी यादें होगी, लेकिन आप यह नहीं जानते कि इस साल आपके लिए क्या नया आने वाला है। इस साल नया सपने देखने और अपने जीवन को नए साल के लिए कुछ नए संकल्प करने का वक्त है, या एक दूसरे से जुड़ने और नए साल की शुभकामना देने का समय है। हे मनुष्य, यदि आप इस नए साल के लिए उत्साहित हो, तो यह नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं हमने तैयार की है, जिसे आप अपने प्रियजनों, सगे संबंधियों को नए साल की शुभकामनाएं दे सकते हैं। हे मनुष्य, सुंदर सुनहरे सपनों की यह झंकार लाया है। आते ही नव वर्ष खुशियों का उपहार लाया है। बिखरे हैं राहों में हजारों खुशियों के फूल, उन खुशियों को चुनने का त्योहार आया है। हे मनुष्य, अच्छा सोचेंगे अच्छा होगा, बुरा सोचेंगे बुरा होगा। इसी विचार को स्मरण करते हुए अपने नए साल का जश्न मनाएं। न्यू ईयर की ढेर सारी बधाई। हे मनुष्य, वर्ष 2023 में ईश्वर पुत्र आदि श्री अरुण पूरे विश्व के कल्याण के लिए बड़ा ही कठिन कामों को सफलतापूर्वक किया। इस कार्य को पूरा होने में बहुत ही बाधाएं आई, चाहे वह स्वास्थ्य संबंधी हो या धन संबंधी हो, चाहे वह कली पुरुष की दुष्ट शक्तियां हो या फिर सांसारिक लोगों के दूषित विचार हो। रास्ते के सभी ठोकरों, अड़चनों और चैलेंजों को पार करते हुए जिस काम को संपन्न किया, उसका नाम है 16 धाम का जमीन और 16 धामों के जमीन पर धाम की शक्तियों को स्थापित करना और उस धाम में भगवान कल्कि जी की झंडा को लहराया जाना। हे मनुष्य, सतयुग में भगवान विष्णु ने अवतार लिया और लोगों के कल्याण के लिए सतयुग में सबसे पहले उत्तर दिशा उत्तराखंड में
केवल एक धाम बना जिसका नाम है बद्रीनाथ धाम। त्रेता युग में भगवान विष्णु ने फिर अवतार लिया और लोगों के कल्याण के लिए दक्षिण दिशा तमिलनाडु में केवल एक ही धाम बना जिसका नाम है रामेश्वरम। द्वापर युग में भगवान विष्णु ने फिर अवतार लिया और लोगों के कल्याण के लिए पश्चिम दिशा गुजरात में केवल एक ही धाम बना जिसका नाम है द्वारकाधीश धाम। कलयुग में जब भगवान कृष्ण धरती छोड़कर चले गए तब लोगों के कल्याण के लिए पूरब दिशा उड़ीसा में केवल एक धाम बना जिसका नाम है जगन्नाथपुरी। परंतु दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि लोगों का कल्याण करने वाले धाम कलयुग के अंत के समय में बद्रीनाथ धाम को भूकंप में नष्ट हो जाना है। शेष 3 धाम रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी तथा द्वारकाधीश धाम को सुनामी अथवा जल में डूबकर नष्ट हो जाना है। इसीलिए ईश्वर पुत्र आदि श्री अरुण ने इन धामों में से शक्तियों को उठाकर दिल्ली में स्थित नारायण गृह में ले आया और उसे सुरक्षित रखा। वर्ष 2023 में लोगों के कल्याण के लिए विराट पुरुष 23वां महाअवतार के रूप में ईश्वर पुत्र आदि श्री अरुण नाम से धरती पर आए और उत्तर दिशा में 4 स्थान आजमगढ़, रामनगर, अवधपुर, रायबरेली, कानपुर, बीघापुर में अलग अलग 4 धाम बनाया तथा धाम के उस शक्तियों को 16 धामों में स्थापित किया। संपूर्ण मानव जाति के लिए यह बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग तथा कलयुग इस चारों युगों में केवल एक एक ही धाम की स्थापना हुई, लेकिन पहली बार विराट पुरुष के 23वां महाअवतार जिसको ईश्वर पुत्र आदि श्री अरुण नाम से जाना जाता है, उन्होंने लोगों के कल्याण के लिए कलयुग के अंत समय में 16 धाम की स्थापना की। हे संसार में बिखरे हुए लोगों, हम लोग वर्ष 2024 में प्रवेश कर चुके हैं। आज लोग नव वर्ष आने की खुशियां मना रहे हैं, परंतु उन्हें यह नहीं मालूम है कि यह वर्ष 2024 और 2025 संपूर्ण विश्व के लोगों के लिए कितना दुख, दर्द और परेशानी लेकर करके आई है। यूं तो जनवरी 2024 से वर्ष 2025 तक अनेकों संकटों से भरा समय है, लेकिन 14 जनवरी 2024 से मार्च 2024 तक के बीच जो कष्ट देने वाली परिस्थितियां, महासंकट और महाविनाश का दौर शुरू होगा, लोग उसको झेल नहीं पाएंगे। वर्ष 2024 में कली पुरुष वैश्विक स्तर पर सभी व्यवस्थाओं को तथा सभी देशों को अपने वश में कर लेगा। कली पुरुष ईश्वर के भक्त को काफी कष्ट में डालेगा। धर्मशास्त्र प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 का श्लोक 7 और 8 में यूहन्ना ने यह कहा कि कली पुरुष को परमेश्वर के संत जनों के साथ युद्ध करने और उन्हें हराने की अनुमति दे दी गई तथा हर वंश, हर जाति, हर परिवार समूह, हर भाषा और हर देश पर कली पुरुष को अधिकार दिया गया। धरती के वे सभी निवासी उस पशु यानी कि कली पुरुष की उपासना करेंगे जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में संसार के आरंभ से ही नहीं लिखे, जिसका बलिदान किया जाना सुनिश्चित है। आज कली पुरुष तथा ईश्वर के भक्तों के बीच भयंकर युद्ध का बिगुल बज चुका है। धर्मशास्त्र प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 का श्लोक 7 उलट करके देखो। लोग धर्म को लेकर लड़ेंगे। पूरी दुनिया 2 गुटों में बट जाएगी। 2 महाशक्तियों के बीच भयंकर युद्ध होगा। 2 महाशक्तियां परमाणु युद्ध का धमकी देंगे, लेकिन अभी परमाणु युद्ध नहीं होगा। इस युद्ध में एलियन भी भाग लेंगे।
साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बागडोर एलियन के हाथों में चला जाएगा। वर्ष 2024 में कली पुरुष की सत्ता स्थापित हो जाएगी। वर्ष 2024 में कली पुरुष का राज्य आ जाएगा। टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन होगा, डिजिटल फाइनेंस पैटर्न होगा, लोग दाहिने हाथ में और माथे पर शैतान का चिन्ह ले लेगा। इस चिन्ह को लिए बिना लोग सेल एंड परचेज यानी कि ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। धर्मशास्त्र प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 का श्लोक 16 और 17 उलट करके देखो। वर्ष 2024 में सत्य और विश्वास पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। पूरे संसार में आश्चर्यजनक परिवर्तन होगा। संसार में हिटलरिज्म आ जाएगा, यानी कि राजतंत्र युग का शुरुआत हो जाएगा। ईश्वर के टीचिंग को नष्ट किया जाएगा। धर्म को पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाएगा। लोग कहेंगे कि मैं धर्मी हूँ, परंतु वे कहेंगे कि ईश्वर के सिद्धांत या धर्म ग्रंथ को मैं नहीं मानता। लोगों की नैतिकता समाप्त हो जाएगी और लोग ईश्वर को छोड़कर सामाजिक परंपरा में लिप्त हो जाएंगे। नेचुरल प्यार और अफेक्शन खत्म हो जाएगा तथा इसके जगह पर धोखा और सेल्फिशनेस आ जाएगा। धर्मशास्त्र 2 तीमुथियुस अध्याय 3 के श्लोक 1 से 5 में यह भविष्यवाणी किया गया है कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य अपस्वार्थी, लोभी, डिंगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टाल देने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले और संयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास को ही चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का वेश तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसे लोगों से परे रहना। नया कोरोना महामारी तथा भयंकर प्राकृतिक प्रकोप होंगे। नया कोरोना महामारी में न तो कोई दवा काम करेगी और न कोई दुआ। पहले तो यह महामारी कुछ ही देशों में फैलेगी, परंतु बाद में यह सब जगह धीरे धीरे फैल जाएगी तथा विकराल रूप धारण कर लेगी। डॉक्टर इस महामारी के सामने घुटना टेक देंगे। एक शक्तिशाली देश जैविक हथियार का परीक्षण करेगा। परमाणु बम का प्रयोग करने की परिस्थिति में दुनिया पर एलियन हमला कर देगा। सैटेलाइट्स तबाह हो जाएंगे। विनाशकारी बाढ़, गृह युद्ध, बड़ा युद्ध तथा वैश्विक आर्थिक संकट लोगों के लिए चिंता का विषय बना रहेगा। 2 नवंबर 2024 से बहुत ही चिंताजनक समय का आगमन हो जाएगा। हे मनुष्य, मन्नत सभा के शुभ अवसर पर अधिकतर लोगों का केवल एक ही आरजू मेरे पास आया है कि मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी। मैं आपकी शरण आया हूँ। मन में उठने वाले मुक्त होने का ख्याल भी मन का ही है। मुक्त होने का जब तक इच्छा है तब तक मुक्ति नहीं, क्योंकि इच्छा मात्र ही शरीर का पिंजरा है जिसमें आत्मा कैद हो गई। इच्छा मात्र ही मन का जाल और मन का खेल है। मन संसार ही नहीं बनाता, बल्कि मन मोक्ष भी बनाता है, और जिसने ये जान लिया वही मुक्त हो गया। साधारणतया ऐसा लगता है कि मन ने बनाया है संसार, तो यदि मन में सोच ले कि मन से मुक्त हो गया तो आप मुक्त हो जाएंगे। वही भूल हो गई। वही मन ने आपको फिर धोखा दे दिया। फिर मन ने चाल चली, मन ने जाल फेंका, फिर आप फंसे। फिर नया संसार बना। मोक्ष भी संसार बन जाता है। हे मनुष्य, क्या आप जानते हैं कि संसार का अर्थ क्या है? संसार का अर्थ है जो उलझा ले। संसार का अर्थ है जो काम ना बन जाए। संसार का अर्थ है
जो भविष्य बन जाए, जिसके सहारे और जिसके आश्रय और जिस आशा में तुम जीने लगो, यही संसार है। दुकान पर बैठे हो, इससे संसार में हो। मंदिर में बैठ जाओ, संसार के बाहर हो जाओगे। इतनी सस्ती बातों पर मत जाना। काश इतना आसान होता, तब तो कुछ उलझन न थी। दुकान में संसार नहीं है और न मंदिर में संसार से मुक्ति है। अपेक्षा में है, आकांक्षा में है, आशा में संसार है, सपनों में संसार है। तो तुम मोक्ष का सपना देखो तो भी संसार में ही हो। संसार से बाहर वही है जो अभी और यही है। लेकिन इसका अर्थ तो ये हुआ कि मोक्ष की उम्मीद भी छोड़ देनी पड़ेगी, अन्यथा मोक्ष के बहाने भी, मोक्ष के कामना से तुम नए नए संसार बनाते चले जाओगे। समझना काफी है, छूटना नहीं है। छूटना किससे? किसी ने बांधा होता तो छूटते ना। किसी ने बांधा भी नहीं है, बंधन कहाँ है? बंधन से छूटने की गलती मत करो, क्योंकि ये भी हो सकता है कि बंधन ही ना हो। तब तुम छूटने की कोशिश से बंध जाओगे, और अगर बंधन नहीं है तो छूटोगे कैसे? बंधन से छूटने की कोशिश मत करो, बंधन को जानने की कोशिश करो कि बंधन कहाँ है। पूछो, जिज्ञासा करो, कामना मत करो। विपरीत की कामना भी कामना है। तुम कुएं से बचते हो, खाई में गिर जाते हो। इससे क्या फर्क पड़ेगा कि तुमने गिरने का ढंग बदल दिया? तुम बाएं गिरे या दाएं गिरे, इससे क्या भेद पड़ता है? जिज्ञासा करो कि बंधन कहाँ है, बंधन क्या है। बंधन को आंख भर करके देखो। इसी को ईश्वर पुत्र का ज्ञान कहते हैं। हे मनुष्य, जो इस प्राकृत आंखों से दिखता है वह दृश्य जगत है। जो व्यक्ति अपने प्राकृत आंखों के द्वारा दृश्य जगत को देखकर बाहर की ओर यात्रा करता है तो वह व्यक्ति बंधन में पड़ जाता है। परंतु जो व्यक्ति इस प्राकृत आंखों को बंद करके अंदर की ओर दशम द्वार से बाहर निकलकर ब्रह्मांड देश से निकलकर प्रतिदिन सत्यलोक की यात्रा करता है, वह बंधन से मुक्त होकर मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। हे मनुष्य, आज मैं आपको एक अटल सत्य से अवगत कराऊंगा, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप अपना ध्यान सब ओर से हटाकर मेरे शब्दों पर लगाना। तो आप तैयार हो जाइए एक अटल सत्य की दुनिया में विचरण करने के लिए। आपका जीवन केवल एक ही जगह पर झूलता रहता है, और वह है हमारी सांसें। दिन भर में हम हजारों चीजों को देखते होंगे, सुनते होंगे, छोटी मोटी चीजों को पकड़ते भी होंगे और उस पर विचार भी करते होंगे। विचार भी ऐसा जो आपको चिंता में डाल देते हैं, दुविधा में डाल देते हैं, आपके लिए समस्या खड़ा कर देते हैं। परंतु हम जो नहीं पकड़ पाते हैं वह है आपकी सांसें। इस पर ध्यान देने का कारण यह है कि यह सांसें अपने आप चल रही है। देखिए, आपको अपनी सांसों का एहसास तब होता है जब आप अंतिम क्षण में होते हैं। उस समय आपकी एक एक सांस कीमती हो जाती है, क्योंकि उस वक्त आपकी सांसें गिनती की रह जाती है, और वह आखिरी सांस जो आप भीतर लेते हैं और उसके बाद उसे बाहर छोड़ते हैं। इसके बाद न तो कोई सांस आती है और ना ही कोई सांस बाहर जाती है। इसीलिए मनुष्य के जीवन में सांस का विज्ञान बहुत जरूरी है। इस कलयुग के अंत समय में मैं ईश्वर पुत्र आदि श्री अरुण सांस के इस विज्ञान का उपदेश अपने सभी शिष्यों को वर्ष 2019 में
कोरोना महामारी को आने से पहले दिया था। आज मैं उस बात को एक बीती घटना के द्वारा दोहराता हूँ। कोरोना काल की बात है। कोरोना के चलते भारत में लॉकडाउन लगने से पहले एक व्यक्ति मेरे पास आया। उसने मुझसे पूछा कि हे आदि श्री, आप हमेशा सांसों पर ध्यान देने के लिए कहते हैं, लेकिन सांसों पर इतना ध्यान देना क्या जरूरी है? क्या संसार में इसके अलावा और दूसरे चीजों पर ध्यान देना जरूरी नहीं है? सांस के अलावा जिन चीजों को हम देख रहे हैं अथवा सुन रहे हैं, क्या उन चीजों पर हम ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते हैं? हमारे भीतर जो धड़कनें हैं, क्या हम उन पर ध्यान नहीं दे सकते? उसके ऐसे सोच को जानकर मैंने उनको मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हे भाई, ध्यान तो आप किसी भी चीज पर दे सकते हो, लेकिन कोई भी चीज हर जगह हर समय उपलब्ध नहीं रहती है। वहीं दूसरी तरफ हमारी सांसें जो हमें जन्म से ही मिल जाती है और मृत्यु तक हमारे साथ रहती है, फिर हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की परिस्थितियां क्यों ना आ पड़े, चाहे कितनी भी दुविधा क्यों न हो, कितनी भी पीड़ा क्यों न हो, कितनी भी समस्या क्यों न हो, लेकिन हमारी सांसें हमारा साथ नहीं छोड़ती है। वह हर परिस्थिति में हमारे साथ रहती है। एक हमारी सांस ही तो है जो हमारे अंदर, हमारे अंतर्मन से हमसे जुड़ी रहती है। इसके अलावा दूसरी कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हमारे अंतर्मन से जुड़ सके। उस व्यक्ति ने मुझसे कहा कि हे आदि श्री, आपने कहा कि हमारी अंतर्मन से जुड़ी हुई है, लेकिन वह किस प्रकार? तब मैंने उससे उत्तर दिया, जब तुम क्रोधित होते हो तब तुम्हारी सांसें तेज चलने लगती है। जब तुम आनंदित होते हो, जब खुशी महसूस करते हो, तो तुम्हारी सांसें मध्यम या धीमी चलने लगती है। तब तुम्हारी सांसें पहले से ही शांत हो जाती है। जब तुम सोते हो तब तुम्हारी सांसें अलग प्रकार से चलती है, और जब तुम जगते हो तब तुम्हारी सांसें अलग प्रकार से चलती है। इसी प्रकार से जब हमारा शरीर, हमारा अंतर्मन किसी प्रकार की भावना प्रकट करना चाहता है, तब हमारी सांसें अलग अलग प्रकार से चलती है। और इन सब भावना के प्रकट होने से पहले ही हमारी सांसों में परिवर्तन देखने को मिल जाता है। हमारी सांसों से हमारे भीतर आने वाले उन विचारों के बारे में पहले ही पता चल जाता है, जिसको देखकर कोई साधारण सा मनुष्य भी जान जाता है कि आपके भीतर किस प्रकार की भावना चल रही है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हमारी सांसें अंतर्मन से जुड़ी हुई है, और इसे कोई साधारण सा मनुष्य भी देख और समझ सकता है। हमारी सांसें ही हमारे जीवन का आधार है। मेरी बातों को सुनकर वह व्यक्ति बोल पड़ा कि हे आदि श्री, आप कह रहे हैं कि हमारी सांसें ही हमारे जीवन का आधार है, लेकिन क्या आपने कभी इस तरह देखने की कोशिश की कि हम यदि भोजन ना करें, पानी ना पिएं, तो क्या हमारी मृत्यु नहीं हो जाएगी? क्या वह हमारे जीवन का आधार नहीं है? उस व्यक्ति के इस प्रश्न पर मैंने मुस्कुराया और मैंने उसे जवाब दिया, हे मनुष्य, जब पानी के बिना तुम प्राण त्याग रहे होगे, तो तुम्हें सबसे अंत में छोड़ेगी वह है तुम्हारी सांसें। जब भोजन के कारण तुम्हारी मृत्यु हो रही होगी, तो सबसे आखिर में जो तुम्हें छोड़ेगी वह है तुम्हारी सांसें। इस दुनिया में मिला हुआ सब कुछ तुम्हारा पहले से ही साथ छोड़ देगा, लेकिन अंत तक जो तुम्हारे साथ चलती है, वह आखिर में जो तुम्हारा साथ छोड़ती है, वह है तुम्हारी सांसें। समझते हैं, लेकिन हमारी सांसें हमारी हर भावना से जुड़ी हुई होती है, और हम सब अपने जीवन में हर प्रकार की चीज़ों पर विचार करते हैं, हर प्रकार की चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं, लेकिन कभी भी अपने सांसों पर ध्यान केंद्रित नहीं करते, और ना ही उस पर विचार करते हैं, और ना ही उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। मैंने आगे उससे फिर कहा कि हे मनुष्य, जिस प्रकार हम सांसें ले रहे हैं,
उसी प्रकार यह ब्रह्मांड भी सांसें ले रही है। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि जब रात्रि में तुम सोते समय तुम अकेले होते हो या एकांत में होते हो, तब तुम्हारा सारा ध्यान उस वक्त सांसों पर होता है। तब तुम उस वक्त अपनी सांसों की आवाज साफ साफ सुन सकते हो। हाँ, यह बात अलग है कि तुमने अपनी सांसों की आवाज कई बार सुनी होगी। जब तुम छोटे बच्चे रहे होगे तब भी तुमने अपनी सांसों की आवाज जरूर सुनी होगी, क्योंकि हर बच्चा बचपन में अपनी सांसों की आवाज जरूर सुनता है। जिस प्रकार तुम्हारी सांस है, तुम्हारी सांसों की आवाज है, ठीक उसी प्रकार की आवाज ब्रह्मांड में गूंजती है। जब हम ध्यान में होते हैं तो चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा होता है और हमें एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है, और यह आवाज बिल्कुल हमारी सांसों की तरह ही होती है। तब उस व्यक्ति ने मुझसे कहा कि हे आदिश्री, आप कहते हैं कि ध्यान में हम अपनी सांसों की आवाज को सुन सकते हैं, और यह ब्रह्मांड भी सांस ले रहा है, और इन सांसों की आवाज भी बिल्कुल हमारी सांसों की आवाज की ही तरह है। लेकिन मैंने तो कभी ध्यान में यह महसूस नहीं किया, और ना ही मैंने कभी अपने सपनों में कभी अपने सांसों की आवाज को सुना है, और ना ही मैंने कभी अपने सांसों की आवाज को सुना है। तब मैंने उससे कहा कि हे मनुष्य, तुम्हें और भी गहन ध्यान में उतरना होगा, तभी तुम अपने सांस की आवाज को सुन सकते हो। यह ब्रह्मांड जो सांसें ले रहा है उसकी आवाज से खुद को जोड़ पाओगे। हम अपनी सांसों के जरिए ही इस ब्रह्मांड से जुड़ पाते हैं, परंतु इसके लिए तुम्हें और भी गहरे ध्यान में उतरना होगा। तभी तुम इन सांसों की आवाज को सुन सकते हो, इन्हें महसूस कर सकते हो। फिर उस व्यक्ति ने मुझसे कहा कि हे आदिश्री, परंतु कई लोग मुझसे कहते रहते हैं कि अपनी सांसों पर ध्यान दो। मतलब क्या करें? सांसों पर ध्यान देने के लिए क्या किया जाता है? तब मैंने इसके जवाब में कहा कि हे मनुष्य, जब कोई व्यक्ति अपने सांसों पर ध्यान देता है तो उसका मतलब केवल सांसों पर ही ध्यान ही तो होता है। परंतु हम मनुष्य किसी भी चीज को कठिन रूप से लेते हैं, हम किसी भी चीज को सरलता से नहीं लेते, इसीलिए हम सरल से सरल चीजों को कठिन बना देते हैं। क्या सांसों पर ध्यान देना इतना मुश्किल है? हमारी सांसें तो स्वयं चल रही है, बस आपको उस पर ध्यान ही तो केंद्रित करना है। वह जैसे भी चल रही है उसे चलने दें, बस अपना ध्यान अपनी सांस पर लगाओ। सांस कब अंदर जा रही है और कब बाहर आ रही है, बस इतना ही तो करना है। आपके ध्यान के केंद्र में वह भी सांसें होनी चाहिए। यदि वास्तविकता देखी जाए तो ये भी सत्य है कि हमारे पूरे जीवन काल में हमारी सांसें ही हमारे केंद्र में होती है। इन सांसों के इर्द गिर्द अर्थात इसके चारों ओर ही सब कुछ चलता रहता है। फिर वह चाहे आपके विचार हो, दुख हो, दर्द हो, रोना चिल्लाना, प्रेम, ईर्ष्या, क्रोध, दया, करुणा, कुछ भी हो। फिर वो चाहे किसी भी प्रकार का भावना क्यों ना हो, बस आपको अपने सांसों पे ध्यान केंद्रित करना है और इन सभी विचारों को देखते जाना है, और देखते ही देखते तुम इसमें निपुण हो जाओगे। चाहे तुम्हारे इर्द गिर्द कुछ भी क्यों ना हो रहा हो, तुम्हारा ध्यान तुम्हारी सांसों पर ही होगा, और अंत में तुम सत्य ही देख पाओगे। तब तुम्हें इस बात का एहसास होगा कि तुम सांस नहीं ले रहे हो, सांस तो तुम्हारा शरीर ले रहा है, और मैं तो कोई और हूं। मैं तो न सांस हूं और न ही शरीर हूं,
मैं तो कुछ अलग ही हूं, मैं तो कोई और हूं, मैं ना तो सांस हूं और ना ही शरीर हूं, मैं तो कुछ अलग ही हूं। जैसे किसी व्यक्ति की जब याददाश्त चली जाती है तो वह भूल जाता है कि वह कौन है। ठीक उसी प्रकार तुम्हें भी सत्य का ज्ञान हो, जब हम खुद पहली बार मिले हैं वहीं से हमारी यात्रा शुरू हो जाती है। मैं कौन हूं? तब उस व्यक्ति ने आदिश्री से कहा, मैं मान लिया कि जब हम ध्यान में होते हैं तो उस वक्त हम अपनी याददाश्त खो बैठते हैं, लेकिन यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपनी याददाश्त नहीं खोता, उसे अपने बारे में सब कुछ याद रहता है, फिर वह व्यक्ति क्यों बोलेगा कि मैं कौन हूं? उसको सब कुछ याद है। इसके जवाब में मैंने उससे कहा कि वास्तव में हम जो भी हैं वह इस समाज के द्वारा बनाया गया है। हमारा नाम, हमारा धर्म, हमारी परिभाषा, हमारे सोचने और सोचने का तरीका भी हमारे समाज के द्वारा ही दिया गया है, और यह जोड़कर ही हमारी पहचान बनती है और हम संपूर्ण जीवन काल तक अपनी पहचान मानते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम अपनी सांसें से जुड़ते चले जाते हैं, वैसे वैसे ही हम अपने भीतर मुड़ते चले जाते हैं, अपने अंदर तक पहुंचते हैं और अपने शरीर से दूर होने लगते हैं। इस समाज ने जो भी हमें सिखा दी है, जो हमें समझ और विचार दिए हैं, उसके अनुसार हमारा शरीर ही हमारे लिए सब कुछ है। लेकिन जब हम ध्यान में उतरते हैं और खुद को पहचानते हैं तो हम सबसे पहले अपने शरीर से ही दूर होते हैं और देखते ही देखते इस समाज के द्वारा दी गई हमारी सारी पहचान हमारे आंखों के सामने हमें झूठी लगने लगती है। और जैसे जैसे हम इस झूठी पहचान से दूर होते चले जाते हैं, हमारे सामने एक प्रश्न खड़ा हो जाता है। इस संकट की घड़ी में उस व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि हे आदिश्री, वह कौन सा प्रश्न है? तब मैंने उसको जवाब दिया कि वह प्रश्न है, मैं कौन हूं? अगर यह मेरी पहचान नहीं है तो फिर मैं कौन हूं? मैं क्या हूं? और यही वह पहला प्रश्न है जिस प्रश्न के कारण हमारे भीतर यह जिज्ञासा उठती है, खुद को पहचानने की तरफ उठती है। यही सबसे सही सवाल भी है और यहीं से हमारी यात्रा शुरू होती है, खुद को जानने की, खुद को पहचानने की। और इस यात्रा में शुरू से लेकर अंत तक जो हमारा साथ दी है वह है हमारी सांसें। तभी उस व्यक्ति ने मुझसे कहा कि हे आदिश्री, आखिर हमारी सांसें खुद को पहचानने में हमारी मदद कैसे करती है? इस यात्रा में यह हमारा साथ कैसे देती है? तभी मैं उस व्यक्ति को समझाते हुए कहा कि हे मनुष्य, तुमने कई प्रकार के मार्ग देखे होंगे और उनके बारे में सुना भी होगा। तुमने यह भी सुना होगा कि उस मार्ग से भटकना नहीं है, परंतु यह समझ में नहीं आता है कि आखिर वह मार्ग कौन सा है, क्योंकि इस दुनिया में कई प्रकार के मार्ग हैं और उनमें से हमने कई मार्ग देखे भी हैं। और मान लीजिए कि आपने उन मार्गों को नहीं भी देखा तो उन मार्गों पर आपको तो चलना ही है, क्योंकि वही मार्ग है जिन पर चलकर हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं, जो हमें अपनी आंखों से दिखाई पड़ते हैं। लेकिन हमारे अंदर में जो मार्ग है वह हमें दिखाई नहीं पड़ता। इस पर उस व्यक्ति ने मुझसे बड़े ही जिज्ञासा से कहा कि हे आदिश्री, अगर हमें हमारे अंदर का मार्ग दिखाई ही नहीं पड़ता तो हम उस पर कैसे चल सकते हैं और अपनी मंजिल तक कैसे पहुंच सकते हैं? उसी वक्त मैंने उसको जवाब देने के क्रम में कहा कि हे मनुष्य, क्योंकि यह मार्ग हमारी सांसों से बना है और किसी व्यक्ति को अपने सांसों पर ही चलना होता है,
क्या तुमने गौर किया है कि हम जिंदगी भर यहाँ वहाँ की यात्रा किया करते हैं, कौन कौन से मार्ग पर चलते रहते हैं, यहाँ से वहाँ घूमते रहते हैं, लेकिन इस धरती पर आप चाहे जितना भी चले हो, आपने बड़ी से बड़ी मंजिल तक का रास्ता भी तय किया हो, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि यह कोई यात्रा नहीं है। यात्रा तो वह है जब आपने जन्म लिया और पहली सांसें, और जिसकी आखिरी मंजिल आपकी आखिरी सांस अर्थात मृत्यु है। जन्म से ही हम सांसों के माध्यम से अपने जीवन को जीते हैं। अपने जीवन की यात्रा में हम आगे बढ़ते हैं और सांसों से ही अपने भीतर की यात्रा भी चलती है। इसीलिए यह जरूरी है कि तुम अपनी सांसों की अहमियत को समझो, क्योंकि यदि वास्तविकता देखी जाए तो सांसें ही समय है और समय सीमित है। और इस समय को व्यर्थ की चीजों में न लगाओ, व्यर्थ की चीजों में इसे बर्बाद न करो, जो जरूरी है वह करो। मैं यह नहीं कहता हूं कि आप आध्यात्मिकता के ही मार्ग पर चलें, खुद की खोज करें। आप बाहर के जीवन में भी बहुत कुछ कर सकते हैं, लोगों के लिए, समाज के लिए, और भी बहुत कुछ जो आप करना चाहते हैं वह सब आप कर सकते हैं। किंतु यह सब केवल वही कर सकता है जो पहले से ही भीतर की ओर जी रहा है, जो पहले से ही अपने सांसों के अहमियत को जानता है, अपने सांसों के मार्ग पर चल रहा है, जो खुद को जानता है। क्योंकि जो लोग बाहर का जीवन जी रहे हैं, जो लोग बाहर की दुनिया को देख रहे हैं, वह लोग तो हमेशा ही दुविधा में हैं। उन्हें तो खुद पर ही शक होता है। तो ऐसे लोग भला अपने मंजिल तक कैसे पहुंच सकते हैं? ऐसे लोग इस सांसों के इस मार्ग को भला कैसे तय कर सकते हैं? उनका आधा से ज्यादा जीवन तो चिंता में ही डूब जाता है। वह लोग भला दूसरे के लिए क्या कर पाएंगे, समाज के लिए क्या कर पाएंगे? ऐसे लोग पूरे जीवन काल में केवल भटकते ही रह जाते हैं और ऐसे लोग कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते हैं। और जीवन के अंतिम समय में जब उनके पास सिर्फ गिनती की सांसें रह जाती है और तब उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं, और तब उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन तब तक समय उनके हाथों से निकल चुका होता है और तब उन्हें अपने जीवन का पछतावा होता है। और ऐसे लोग अपने अंतिम समय में रोते हैं, चिल्लाते हैं, बिलखते हैं कि काश उन्हें थोड़ा सा और समय मिल गया होता, तो वह लोग दूसरे के लिए जरूर कुछ न कुछ करते, समाज के लिए अवश्य कुछ न कुछ करते। लेकिन वास्तविकता तो यही है कि अगर उन्हें कुछ समय और मिल जाता है तब भी वह कुछ नहीं करते, क्योंकि जब तक वह अपने भीतर की यात्रा में प्रवेश नहीं करेगा, जब तक वह खुद को नहीं जानेगा, तब तक आप दूसरे की मदद नहीं कर पाएंगे। मैंने उस व्यक्ति से कहा कि हे मनुष्य, यदि तुम अपने सांसों की अहमियत को समझो, इस समय को यूं ही व्यर्थ न जाने दो। तुम्हारा जीवन बहुत कीमती है, इसलिए तुम अपने जीवन की कीमत को समझो और इसका सही उपयोग करो। तब उसे पता चल गया कि इस सांसों से अंदर और बाहर की दुनिया को जोड़े रख सकती है और किस प्रकार से अपनी सांसों का इस्तेमाल करके हर बड़े से बड़े लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। हे मनुष्य, अब मैं आपको कुछ और अधिक रहस्यमयी सांस के विज्ञान और मन के संबंध में बताना चाहता हूं, लेकिन आपका ध्यान मेरे शब्दों को सुनने में ही टिका रहना चाहिए। एक कुत्ता 1 मिनट में 27 से 28 बार सांस लेता है और वह कुत्ता केवल 10 से 12 साल तक ही जीता है। एक व्यक्ति 1 मिनट में 14 से 15 बार सांस लेता है और वह व्यक्ति 80 से 100 साल तक जीता है। लेकिन एक कछुआ 1 मिनट में सिर्फ
5 से 6 बार सांस लेता है और वह कछुआ 500 से 600 साल तक जीता है। इससे स्पष्ट है कि जिस जीव के सांसों की संख्या जितनी कम होती है वह उतनी ही अधिक उम्र तक जीवित रह सकता है। इसी सत्यता को देखकर 50 साल पहले से ही मैं ईश्वर पुत्र आदि श्री अरुण सांसों की संख्या को कम और अधिक गहरी सांस लेने के विज्ञान पर मंथन करना शुरू कर दिया था, क्योंकि मैं समझ गया था कि व्यक्ति को जीने के लिए साल या महीने नहीं बल्कि एक निश्चित संख्या में सांसें मिलती है और सांसों को लेने की गति को कम करके उम्र को लंबा किया जा सकता है। लेकिन सांसों के लंबा और धीमे होने की ये गति प्राकृतिक रूप से होनी चाहिए। जब हम सांस लेते हैं तो हम प्रत्यक्ष रूप से हम 3 या 4 स्थानों पर ही महसूस कर पाते हैं, कंठ, हृदय, फेफड़ा और पेट। मस्तिष्क में गई हुई वायु का हमें पता ही नहीं चलता। कान और आंख में गई हुई वायु का हमें कुछ पता ही नहीं चलता। श्वसन तंत्र से भी भीतर गई वायु अनेकों प्रकार से विभाजित हो जाती है, जो शरीर के अलग अलग क्षेत्र में जाकर अपना कार्य करके पुनः बाहर निकल आती है। यह सब इतनी जल्दी होता है कि हमें इसे पता ही नहीं चल पाता। हम सिर्फ इतना ही जानते हैं कि ऑक्सीजन भीतर गई और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल आई, लेकिन वह शरीर के भीतर क्या क्या सही या क्या क्या गलत करके बाहर आ जाती है, इसका कम ही ज्ञान हो पाता है। अगर हम गहरी सांस लेते हैं तो तेज हवा के प्रवाह के साथ तेज गति से शरीर के अंदर हानिकारक बैक्टीरिया नष्ट होने लगते हैं। कोशिकाओं को रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। बोन मैरो में नए रक्त का निर्माण होने लगता है। आंतों में जमा मल विसर्जित होने लगता है। मस्तिष्क की जागरूकता लौट आती है, जिससे स्मरण शक्ति काफी तेज हो जाती है। न्यूरॉन की सक्रियता से सोचने समझने की क्षमता पुनः जीवित हो जाती है। फेफड़ों में भरी हवा से आत्मविश्वास वापस लौट आता है। सोचें कि जब जंगल में हवा का एक तेज झोंका आता है तो जंगल का रोम रोम जागृत होकर सजग हो जाता है। सिर्फ एक झोंका। कपालभाति, अनुलोम विलोम, उज्जयी और भ्रामरी प्राणायाम तेज हवा की उस झोंके की तरह है। अपने अंदर आंधी लाने की क्षमता बहुत कम लोगों में होता है। लगातार अभ्यास से ही आंधी का जन्म होता है। 10 मिनट की आंधी आपके शरीर और मन के साथ आपके संपूर्ण जीवन को बदल कर रख देगी। अगर यदि भूत शुद्धि का अभ्यास कर लिया जाए तो 5 तत्वों से निर्मित पूरे शरीर का काया पलट कर देगी। अधिक व्यक्ति का सांसें उखरी रहती है या फिर असंतुलित रहती है, या तो वह जल्दी से सांस लेते हैं और धीरे धीरे सांस छोड़ते हैं, अथवा वह धीरे धीरे सांस लेते हैं और जल्दी से सांस बाहर निकालते हैं। उन्हें इनका पता ही नहीं चलता है। जब क्रोध का भाव उठता है तो सांस बदल जाती है। कामना का भाव उठता है तब भी भाव बदल जाता है। हमारे प्रत्येक भाव और विचार के साथ हमारी सांसें भी बदलती रहती है। इसके साथ हमारे खान पान और हमारे रहन सहन से भी बदलती है। अर्थात सांसों का हमारे मन से तथा हमारे शारीरिक स्थिति से सीधा संबंध होता है। पूरा योग विज्ञान ही सांसों को सही तरीके से लेने पर टिका हुआ है।
तो यदि अगर आप सांसों को सही तरीका से लेना सीख जाते हैं तो आपका जीवन जादू की तरह बदल जाएगा। गीता अध्याय 6 का श्लोक 16 में ईश्वर ने कहा कि यह योग न तो अधिक खाने वाले का, न बिल्कुल न खाने वाले का, न अधिक शयन करने वाले का और न सदा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। गीता अध्याय 6 का श्लोक 11 और 12 में ईश्वर ने कहा कि पवित्र स्थान में क्रमशः कुशा, मृगचर्म और वस्त्र के बने स्थिर आसन की स्थापना कर, जो न अधिक ऊंचा हो और न अधिक नीचा हो, वहां मन को एकाग्र करके चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए आसन पर बैठे और अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। गीता अध्याय 6 का श्लोक 17 में ईश्वर ने कहा कि दुखों का नाश करने वाला यह योग यथा योग्य आहार विहार करने वालों का, यथा योग कर्मों में चेष्टा करने वालों का और यथा योग्य सोने और जागने वाले का ही सिद्ध होता है। गीता अध्याय 6 का श्लोक 18 में ईश्वर ने कहा कि जब नियंत्रित किया हुआ चित्त आत्मा में ही स्थिर हो जाता है, तब सभी भोगों में इच्छा से रहित पुरुष को योग युक्त कहा जाता है। गीता अध्याय 6 में ईश्वर ने सांस और मन के संबंध का योग विज्ञान को समझाने का प्रयास किया है। जो काम द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाने हेतु किया, ठीक वही काम आज मैं भी कर रहा हूं आपको समझाने के लिए। मेरे बताए मार्ग पर चलना या नहीं चलने का फैसला आप स्वयं करेंगे। हे मनुष्य, मैं आपसे सच कहता हूं कि सत्य, ज्योति, जीवन और मार्ग केवल मैं ही हूं। जो मेरे बताए गए मार्ग पर चलेगा वह अनंत जीवन पाएगा। हे मनुष्य, अंत में मैं ईश्वर पुत्र आदि श्री अरुण आपसे यही कहूंगा कि योग, ध्यान और प्राणायाम, इन सब का मूल आधार हमारी सांसें होती है और अपनी सांसों पर नियंत्रण पाते ही आप अपने मन और विचारों पर नियंत्रण पा लेंगे। हे मनुष्य, सच्चाई यह है कि जैसे हमारा मन होता है, हमारे सांसों की गति भी वैसा ही हो जाता है, या फिर जैसी हमारी सांसें होगी वैसी ही हमारी मनोदशा हो जाएगी। यानी हमारी सांसों से सब कुछ जुड़ा हुआ है। जो हमारे भीतर घटता है वह भी और जो हमारे बाहर घटता है वह भी। हमारे जीवन में घटने वाली हर एक घटना हमारे सांसों से गहरा संबंध रखती है। यानी कि अपने सांसों की गति पर नियंत्रण करके अपने मन और विचारों पर नियंत्रण कर सकते हैं। अगर तुम सच्चे योगी या साधक को ध्यान से देखो तो उसके चेहरे पर एक गजब का ठहराव दिखेगा। एक सच्चा योगी बुरी से बुरी परिस्थिति में भी खुद को स्थिर और शांत रख सकता है। एक योगी अपनी भावनाओं को नहीं दबाता है, बल्कि वह अपनी सांसों पर नियंत्रण करता है और सांसों को नियंत्रित करते ही वह अपने मन पर नियंत्रण पा लेता है। और जिस व्यक्ति का मन उसके नियंत्रण में हो, उसके पास उसके सभी समस्याओं का समाधान है। हे मनुष्य, मैं आपको गहरी सांस लेने के 3 चमत्कारी फायदे को बताऊंगा, जिसको जानकर आपका कायाकल्प हो जाएगा। तो आइए और इसको ध्यान से सुनिए। गहरी सांस लेना हमारे मेंटल हेल्थ के लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स है, जो न केवल हमारे माइंड और इमोशन को हील कर सकती है, बल्कि इससे हमारा शरीर भी खुद को अपने आप ठीक करने लगती है। हमारे शरीर का
डिटॉक्सिफिकेशन होना शुरू हो जाता है। हमारे शरीर में जो टॉक्सिन है वह इस प्रक्रिया से स्वतः बाहर निकलना शुरू हो जाता है, स्वतः बाहर निकलना शुरू हो जाता है। यह बीपी को रेगुलेट करता है, स्ट्रेस को खत्म करता है। इससे हमारा उम्र लंबा होता है, हमें एक मेंटल क्लैरिटी मिलती है, हमारा फोकस, हमारा अवेयरनेस, हमारा कंसंट्रेशन और ज़्यादा पावरफुल हो जाता है और ज़्यादा शार्पर हो जाता है। हमें ब्लेस्ड इमोशन मिलते हैं, हमारी ओवर थिंकिंग कम हो जाती है। हे मनुष्य, जरा सोचिए कि यदि हमारा ओवर थिंकिंग कम होगी तो हमारे जीवन में कितना क्लैरिटी मिलेगी। और यह प्रक्रिया हमें डिवाइन कनेक्शन भी क्रिएट कराता है, यानी कि हमारी हर एक समस्या ठीक होने लगती है। इसको एक सूत्र में कहा गया है कि ततः क्षीयते प्रकाश वर्णम, द डिवाइन ब्लेसिंग और डिवाइन ब्राइटनेस विल अनकवर। जो गहरी सांस है वह सबसे बड़ी शक्ति है, बस आपने इसको पहचाना नहीं है। इस प्रक्रिया को योगिक ब्रीदिंग भी कहते हैं। मुख्यतः 2 तरह के ब्रीदिंग पैटर्न होते हैं। नंबर 1 चेस्ट ब्रीदिंग और नंबर 2 डायफ्रेगमेटिक ब्रीदिंग। चेस्ट ब्रीदिंग का अर्थ है हमारी जो सांस है उसका संबंध चेस्ट से है, यानी कि सांस चेस्ट से ऊपर तक ही सीमित है और वह पुनः बाहर चली जाती है। डायफ्रेगमेटिक ब्रीदिंग का अर्थ है वायु फेफड़े में जाती है और हमारा डायफ्रेम भी एक्सपेंड होता है, यानी कि फूलता है। अगर हम गहरी सांस नहीं लेते हैं तो यह फेफड़े के ऊपर ऊपर के लेवल तक रह जाती है। अगर जब हम गहरी सांस लेते हैं तब वह फेफड़े से नीचे डायफ्रेम को एक्सपेंड करके जहाँ पर ब्लड के ग्रेविटेशनल सिस्टम के कारण ब्लड ज़्यादा प्रभावित होती है उस ब्लड से मिक्स हो पाती है। लेकिन आप अभी भी ब्रेथ को नोट करो तो आप देखोगे कि एक ही सेकेंड के अंदर सांस गले तक ही अंदर आई और फिर वापस चली गई। हालांकि हवा फेफड़े तक जा रही है, लेकिन वह सांस इतनी छोटी होती है कि वह फेफड़े को एक्सपेंड नहीं कर पा रही है और यह गलत तरीके से लेने वाली सांस ही सबसे बड़ा कारण है स्ट्रेस का, डिप्रेशन का, एंजाइटी का, मेंटल प्रॉब्लम का और बहुत बहुत सारी रोगों का। जितनी सांस हमारे शरीर को चाहिए हम उसे उतनी सांस नहीं दे रहे हैं। अब हम आपको रहस्यमयी बात बताते हैं। जब हम चेस्ट ब्रीदिंग करते हैं तो हमको लेस ऑक्सीजनेटिव इन्वायरमेंट मिलता है, यानी कि हमारे शरीर को कम ऑक्सीजन मिलती है। हमारे ब्रेन तक ऑप्टिमम लेवल पर ऑक्सीजन पहुंचती ही नहीं है। हमारे शरीर का ब्रेन एक बहुत छोटा सा पार्ट, लेकिन हमारे शरीर का सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे ब्रेन कंज्यूम करता है, क्योंकि यही सुपर कंप्यूटर है जो हमारे पूरे शरीर के सिस्टम को चला रहा है। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा चिंतित है तो उसे अधिकतम लेवल पर ऑक्सीजन चाहिए। दूसरा सिस्टम है हमारा नर्वस सिस्टम। हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके 2 पार्ट हैं। नंबर 1 फाइट एंड फ्लाइट सिस्टम और नंबर 2 हमारा रिलैक्सेशन सिस्टम। जीवन में इन दोनों का संतुलित बना रहना बहुत जरूरी है, लेकिन हमारा रिलैक्सेशन सिस्टम एक्टिव ही नहीं हो पाता है। शरीर के ऊपर के भाग को सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं तथा शरीर के नीचे के भाग को
पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को कनेक्ट करती है वेगस नर्व्स। अब वेगस नर्व कहाँ पर रहता है? डायफ्राम के निचले हिस्से में। वेगस नर्व्स में पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स होते हैं जिनके स्टिमुलेट होने से हमारे शरीर के सारे सिस्टम सही तरीके से काम करने लगते हैं। फियर मैनेजमेंट इंसान कर पाता है, सेंट्रल स्ट्रेंथ इंसान डेवलप कर पाता है, मेंटल स्ट्रेंथ इंसान डेवलप कर पाता है, अपने विचारों पर कंट्रोल शुरू हो जाता है, छोटी छोटी बातों को अपसेट कर देता है या चिंता की ओर ले जाता है या फिर उसे गलत डिसीजन की ओर इंसान को ले जाता है। ऐसा कभी नहीं होगा जब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस प्रॉपर वे में यानी कि सही तरीके से स्टिमुलेट हो जाए। इतनी पावरफुल चीज है ये। ऑल इन ऑल हमारे अंदर जो हीलिंग इंटेलिजेंस है उसको एक्टिवेट कर देती है जब हम डीप ब्रीदिंग लेंगे। ब्रीदिंग के 4 तकनीक हैं। नंबर 1 प्राणायाम, नंबर 2 डीप ब्रीदिंग, नंबर 3 सिस्टमेटिक ब्रीदिंग और नंबर 4 डायनामिक ब्रीदिंग। नंबर 1 प्राणायाम। प्राणायाम के बारे में तो सबको जानकारी है। अब बहुत वर्षों से हम आप लोगों को सिखा रहे हैं। तो अब सुनिए डीप ब्रीदिंग, ये दूसरा है, नंबर 2 स्थान पर है। डीप ब्रीदिंग सुबह में खाली पेट करना चाहिए। बहुत धीरे धीरे सांस को लेना है और आपको महसूस करना है कि वह आपके छाती को ना फैलाए बल्कि पेट को फुलाए। ऐसा करने से उम्र काफ़ी लंबी होती है, क्योंकि इंसान को जीने के लिए उम्र नहीं मिली है या दिन नहीं मिले हैं या वर्ष नहीं मिले हैं, बल्कि जिंदा रहने के लिए सांसें मिली हैं। सांसें। एक कुत्ता 1 मिनट में 15 से 25 सांस ले रहा है, उसका जीवन अधिकतम 8 या 9 साल का होता है। वहीं एक कछुआ जो 1 मिनट में 2 से 3 सांस लेता है, उसका जीवन 400 साल तक उसका जीवन 400 साल तक होता है। सच्चाई यह है कि जितना ज़्यादा डीप ब्रीदिंग होगी उतना ज़्यादा अच्छा स्वास्थ्य होगा। अगर यदि आप रोज दिन खाली पेट सुबह में डीप ब्रीदिंग का अभ्यास करेंगे तो जहां आप 1 मिनट में 9 से 10 बार सांस लेते हैं वहां 3 से 4 रह जाएगी। डीप ब्रीदिंग लेने का तरीका है 5 सेकंड तक सांस लीजिए और 5 सेकंड तक सांस छोड़िए। इसको 3 सेकंड से शुरू कीजिए और इसे धीरे धीरे बढ़ाकर 5 सेकंड तक ले जाइए। अब नंबर 3 है सिस्टमेटिक ब्रीदिंग। सिस्टमेटिक ब्रीदिंग आप पूरा दिन कर सकते हैं। सिस्टमेटिक ब्रीदिंग में आप नोट करते हैं कि यदि आप 3 सेकंड में सांस लिए हैं तो वह 3 सेकंड में ही बाहर आ जाए। एक सिस्टम को पूरा सांस चले। इससे फोकस, कंसंट्रेशन और अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। नंबर 4 डायनामिक ब्रीदिंग, स्ट्रॉ ब्रीदिंग। स्ट्रॉ कहते हैं जूस पीने वाली पाइप। आप होठ को 3 सेकंड तक ऐसे गोल बनाइए जैसे होठ से कोई व्यक्ति जूस पीने वाला पाइप पकड़ता है। तब 3 सेकंड तक धीरे धीरे सांस खींचिए और 3 सेकंड तक स्ट्रॉ होठ बनाकर धीरे धीरे सांस बाहर छोड़िए। ऐसा करने से अमेजिंग रिलैक्सेशन मिलेगा। सिर्फ 3 मिनट के अंदर आपका स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। डायनामिक ब्रीदिंग में स्ट्रॉ ब्रीदिंग के पैटर्न को करते हुए 4 बातों का ध्यान रखना है। नंबर 1, सांस हमारे पेट तक जाए, नाभि तक जाए, डायफ्रेम तक जाए, परंतु चेस्ट में नहीं। नंबर 2, आपकी सांस स्ट्रॉ आकार वाले होठ से बहुत धीरे धीरे बाहर निकलनी चाहिए। नंबर 3, स्ट्रॉ आकार वाले होठ से सांस छोड़ने के तुरंत बाद सांस मत लीजिए, बल्कि तुरंत जल्दी से सांस मत लीजिए।
बल्कि आराम से सांस लीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं कीजिए। और नंबर 4, ये सारा प्रोसेस करते समय आपके फेस पर एक थोड़ा सा स्माइल हो, ताकि आपका ये सारा प्रोसेस, ताकि आपका मन इस प्रोसेस को कॉम्प्लिकेटेड नहीं सोचे। आपके अंदर पॉजिटिव न्यूरोट्रांसमीटर है, वह इस ब्रेथ के साथ रिलीज होता रहे, जो आपको चमत्कारी फायदा दे सके। हे मनुष्य, मैं अपने जन्मदिन के अवसर पर आज आपको 2 उपहार देने के लिए आया हूं, लेकिन मेरे बताए गए मार्ग पर आपको चलना होगा, तभी आप इस दोनों उपहार को ले सकेंगे। नंबर 1, आपको मृत्यु से छुटकारा मिले, और नंबर 2, आपके दुखों का नाश हो। अब सुनिए कैसे। आपको मृत्यु से छुटकारा मिले कैसे? जीवन के अभाव का नाम ही मृत्यु है। चूंकि ईश्वर जीवन के स्रोत हैं, इसीलिए मार्ग क्या है? आप स्वयं को ईश्वर में डुबो कर रखिए, तो मृत्यु का नाश हो जाएगा। और नंबर 2, आपके दुखों का नाश हो। परम आनंद तथा परम सुख का स्रोत है कौन? ईश्वर। गीता अध्याय 5 का श्लोक 21 देखिए, गीता अध्याय 6 का श्लोक 28 देखिए, गीता अध्याय 14 का श्लोक 27 उलट करके देखिए। इसीलिए मार्ग क्या है? आप स्वयं को ईश्वर में डुबो कर रखिए, तो आपके दुखों का नाश हो जाएगा। हे संसार में बिखरे हुए लोगों, मैंने आपको यौगिक प्रक्रिया के बारे में बताया, सांस का विज्ञान के बारे में बताया, ध्यान के बारे में बताया, दुख को नाश करने के बारे में बताया, और मृत्यु का नाश किस प्रकार हो इसके बारे में बताया। अब सुनिए, हमारे जीवन को सुरक्षित रखने वाले हथियार क्या हैं और धर्मशास्त्र क्या कहता है। मनुष्य के द्वारा की गई साधना से कम लाभ होता है, परंतु भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है। धर्मशास्त्र 1 तीमुथियुस अध्याय 4 का श्लोक 8 उल्टा करके देखो। अर्थात हमारी सोच से जो ध्यान किया जाता है और परमेश्वर की ओर से जो ध्यान सीख कर किया जाता है, उसमें बहुत 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 अंतर है। साधना का अर्थ होता है इंद्रियों के ऊपर अधिकार प्राप्त करना। मस्तिष्क को विचार शून्य करने में 1 घंटा से अधिक समय लग जाता है, फिर भी हमारा मस्तिष्क विचार शून्य नहीं हो पाता है। आपके मस्तिष्क या मन में उठने वाले विचार या कल्पनाएं आपको ईश्वर से मिलने नहीं देगी। ऐसी स्थिति में आपकी प्रार्थना केन के समान होगी, जो निकलेगी तो जरूर, परंतु वायुमंडल में ही विलीन हो जाएगी। जब मस्तिष्क या मन विचार शून्य हो जाता है, तब अपनी बातें परमेश्वर के सामने रखते हैं। वैसे समय में पवित्र आत्मा हमारी बातों को ईश्वर तक पहुंचाने में मदद करती है। धर्मशास्त्र से बाहर जितने भी लोग हैं जो ध्यान में लगे हुए हैं, वे अपने मन को खाली करके ज्योति को देखने में लगे हुए हैं। वे अपनी ही ताकत से, अपने ही दिमागी कसरत से मस्तिष्क के अंदर आने वाली कल्पनाओं को रोकने का प्रयास करते हैं, और ऐसा करने में वे सफल हो भी जाते हैं। परंतु हमारे ही द्वारा अकेले प्रार्थना से अपने मन को खाली करने वाली प्रक्रिया को ज्यों का त्यों रहने दें, तो ज्योति जरूर आएगी। परंतु इस बात को याद रखना है कि ये ज्योति तीसरे आसमान की है या दूसरे आसमान की है, या यम के दूत ने ज्योति प्रकट की है, इसको परखने का पैमाना उन लोगों के पास नहीं है जो और तरह से ध्यान कर रहे हैं। आप इस बात को जान लीजिए कि ज्योति यम के दूत भी प्रकट करते हैं। अगर यदि आप अपने प्रयास से किए गए ध्यान में उत्पन्न ज्योति के साथ मिलकर ऊपर उठ गए,
तो आप आसमान के मध्य में जाकर रुक जाएंगे और आप परमेश्वर विरोधी आत्मा से मिल जाएंगे। वह परमेश्वर विरोधी आत्मा आपको परमेश्वर से अलग होने का वरदान दे देंगे। इसीलिए ध्यान को केवल तत्वदर्शी ज्ञानी पुरुष यानी कि ब्रह्म ज्ञानी पुरुष के पास जाकर सीखना चाहिए। गीता अध्याय 4 का श्लोक 34 और 35 में ईश्वर ने कहा कि तुम तत्वदर्शी ज्ञानी के पास जाओ, किसी और व्यक्ति के पास जाने के लिए नहीं कहा। अब प्रश्न यह उठता है कि आप कैसे जानेंगे कि ध्यान में जो रोशनी दिखा वह ईश्वर की है या फिर शैतान या यम के दूत का है। जब रोशनी ईश्वर की होगी तब आप परम शांति से भर जाएंगे और आपको ऐसा लगेगा कि हृदय से आनंद का सोता फूट रहा है। गीता अध्याय 5 का श्लोक 21, अध्याय 6 का श्लोक 28 और अध्याय 14 का श्लोक 27 उल्टा करके देखो। परंतु जब रोशनी शैतान या यम के दूत की ओर से होगी तो आपके अंदर अशांति पैदा होगी, आपके अंदर डर पैदा होगा, मन के अंदर घबराहट पैदा होगी, दिल की धड़कनें तेज हो जाएगी, इसमें खुशी नजर नहीं आएगी। धर्मशास्त्र हबक्कुक ने कहा कि मैं गुंबद पर चढ़ जाऊंगा और ईश्वर को ताकता रहूंगा। धर्मशास्त्र 2 कुरिन्थियों अध्याय 10 का श्लोक 5 में ऐसा भविष्यवाणी किया गया है कि सो हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बातों को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके ईश्वर का आज्ञाकारी बना देते हैं। यानी कि खाली मन को ईश्वर के नियंत्रण में छोड़ देना। धर्मशास्त्र फिलिपियों अध्याय 3 का श्लोक 10 और 11 में ऐसा भविष्यवाणी किया गया है कि मैं उसको और उसकी मृत्युंजय की सामर्थ्य को और उसके साथ दुखों में भी सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। मृत्यु की समानता का अर्थ होता है ध्यान। ध्यान की अवस्था और मृत्यु की अवस्था दोनों एक ही जैसा है और ध्यान तोड़ने की अवस्था को जीना कहते हैं। अर्थात ध्यान का नाम है मृत्यु और ध्यान तोड़कर या ध्यान से निवृत्त होने का नाम है जीना। पौलुस आगे कहता है कि ताकि मैं किसी भी रीति से मरे हुए में से जी उठने के पद तक पहुंचूं, अर्थात मैं ध्यान को जानूं और ध्यान पद को प्राप्त कर ध्यान से निवृत्त हो जाऊं। यानी कि हमको जीते जी मरना है। धर्मशास्त्र फिलिपियों अध्याय 3 का श्लोक 12 में पौलुस कहता है कि ऐसा नहीं है कि मुझे अपनी उपलब्धि हो चुकी है अथवा मैं पूरा सिद्धि ही बन चुका हूं, किंतु उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए ईश्वर ने मुझे पकड़ा था। अर्थात ईश्वर के स्वरूप में स्वयं को मिलाकर एक हो जाने की कला को सीख लेना है। यही उच्चतम श्रेणी का ज्ञान है। धर्मशास्त्र फिलिपियों अध्याय 3 का श्लोक 13 से 16 में पौलुस फिर कहता है कि मैं यह नहीं सोचता कि मैं उसे प्राप्त कर चुका हूं, मैं उसे प्राप्त कर चुका हूं, पर बात यह है कि बीती को विसार कर जो मेरे सामने है उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मैं संघर्ष करता रहता हूं। मैं उस लक्ष्य के लिए निरंतर यत्न करता रहता हूं कि मैं अपने पारितोषिक को जीत लूं, जिसे ईश्वर में पाने के लिए ईश्वर ने हमें ऊपर बुलाया है, ताकि उन लोगों का जो हम में सिद्ध पुरुष बन चुके हैं भाव भी ऐसा ही रहे। यदि तुम किसी बात को किसी और ही ढंग से सोचते हो तो तुम्हारे लिए उसका स्पष्टीकरण परमेश्वर कर देगा। जिस हद तक हम पहुंच चुके हैं हमें उसी पर चलते रहना चाहिए। मरे हुओं में से जीवित हो उठने का अर्थ है कि आप ध्यान करने की कला में पारंगत हो जाएं, तभी आप मृत्यु से बच सकते हैं, अन्यथा आप मृत्यु से नहीं बच सकते हैं। तथास्तु, अर्थात ऐसा ही हो।